का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर वो रेसिपी लेकर जो हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे एक कहें कि आप दोस्त कहें या भाई कहें, फरहान भाई जो कि हमारे कॉलर हैं, उनकी फरमाइश थी। आज उनकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हमारी हरदिल अजीज़ हमारी आपा मौजूद है हमारे साथ, उम्मे राहिल। तो चलते हैं इनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि आज की क्या रेमेडी और फिर आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? मज़े में। क्या बात है, क्या बात है। आपा हमारे साथ मौजूद है। आप में से किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन करना है, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, कोई भी परेशानी जो है आपके साथ कनेक्ट, बीमारी से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पे, आज फूड हमारा चैनल है। यहाँ पर आपको तमाम हमारी रेसिपीज़, तमाम रेमेडीज़, चाहे वो हमारी आपा बिल्किस आपा की हो या डॉक्टर उम्मे राहिल की हो या हकीम शाह नज़ीर साहब की हो, आपको तमाम रेमेडीज़ वहाँ मिलेंगी और हमारी सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। आज वैसे हम बना रहे हैं जो सैंडविच बना रहे हैं, बेसिकली जो भाई की हमारी फरमाइश थी कि कुछ ऐसा जो मेरे लिए आसान हो, तो हम सैंडविच बनाएंगे। बट उससे पहले आपा हमारे साथ अगेन मौजूद है, तो आपा से पूछते हैं कि आज क्या रेमेडीज़ हैं आपा? आज डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमने लास्ट टाइम जो है हाई बीपी के ऊपर बहुत बात की थी। बिल्कुल। और उसी से काफ़ी सारे मेरे पास कॉल्स आई थी, बहुत सारे मैसेजेस थे, तो उसके हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का इशू है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और कोई ऐसी चीज़ जो इन सब चीज़ों को एक साथ क्योर कर रही हो। सही। मतलब अब अलग अलग आपने कहा, आप हार्ट के लिए खा लो, बीपी के लिए खा लो, कोलेस्ट्रॉल, तो आदमी कितनी चीज़ें खाएगा और कहाँ तक खाएगा, कितने सारी जड़ी बूटियां, अलग अलग दवाएं भी खानी है, दवाइयाँ खा रहे हैं। तो हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे कंपाउंड, एक से दो चीज़ें जो कि अगर कोई भी इसको इजीली, एक तो इस्तेमाल करना आसान होगा, दूसरा है कि वो एक ऑल इन वन होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को नेचुरली क्योर करेगा। सही। आपका जो इलाज अब आप करते रहेंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ों से नेचुरली अपने आप को बचा सकेंगे। क्या बात तो वो हम बताएंगे। और एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको बना के आप रखेंगे, आप जो भी क्रीम लगाते हैं, जो भी चीज़ लगा रहे हैं, चाहे आपका फेस का मामला हो या बॉडी का मामला हो, अगर वो उसमें आप ऐड कर देंगे तो आपका बहुत ज़बरदस्त टाइटनिंग फॉर्मिंग क्रीम वो बन जाएगी। अच्छा आपा, वैसे यूजली इस सीज़न में ड्राइनेस, क्योंकि स्वेटिंग इतनी होती है, तो इस सीज़न में जिन लोगों को ड्राइनेस होती है उसकी वजूहात क्या होती है? ड्राइनेस देखो, जो वेदर चेंज हो रहा होता है, अच्छा बहुत से लोगों को होता है कि ड्राइनेस होती ही है और मतलब पूरा साल उनको ड्राइनेस रहती है। डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी कम पी रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई सबसे पहली चीज़ डिहाइड्रेशन है। जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्किन नॉर्मली आप हाइड्रेट रहेगी, तो आपको ड्राइनेस नहीं आएगी। दूसरा, अगर एक्जिमा है, आपके स्किन का कोई रैशेज़ हैं, कोई एलर्जी है, तो भी स्किन ड्राई होती है। और ये जो स्किन के ऊपर जो लोगों को गोल गोल से पैचेस पड़ जाते हैं, रिंग वर्म्स या उसको आपका जो ना सोराइसिस या रिंग वर्म ही होता है नॉर्मली, जो पैच बनता है, और ये एक्जिमा का स्टार्ट होता है। बिल्कुल, लेकिन सारी वो एक फैमिली है कि एक्जिमा, सोराइसिस और रिंग वर्म, लेकिन उसमें एक स्किन डिजीज़ है। और पहली चीज़ स्किन का ड्राई होना, दूसरी चीज़ एलर्जी होना, और स्किन को रैश करना, स्किन को प्रॉपर क्लीन ना करना, स्किन को प्रॉपर हाइड्रेट ना करना, और बैक्टीरिया होता है, ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसे माइट्स होते हैं जो कि इसका सबब बनते हैं। तो ये जो आज हम बना रहे हैं, ये सब उसके लिए बेहतर है स्किन के लिए? स्किन के लिए इसमें चीज़ें क्योर करेंगी, और जब आपका ब्लड प्योरीफाई होगा तो आपकी स्किन नेचुरली सही होना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें, जो कंडीशन जैसे आपने जलाल ने कही, तो उसमें कुछ कंडीशंस में है कि आपको टॉपिकली कुछ चीज़ों पे जाना पड़ता है। सही। बाकी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ हमारे घर में कलौंजी होती है, मेथी दाना होता है, ये ज़रूर खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपके स्किन को बहुत सारी एलर्जी से और इश्यूज से महफूज रखती हैं। क्या बात तो उसका तरीका मैं आज वैसे जब मैं सेट पे देखा ना, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के नाम मालूम थे, जैसे गोंद कतीरा है, मेथी दाना है, कलौंजी है, अलसी है, इसफागोल है, और ये क्या आप दंदासा में इसको बोल रहा था, बट ये कुछ और था। अब मैं अपनी कुर्सी छोड़ रही हूँ और जलाल घर आ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ों के अब मैं मतलब एक्सपीरियंस होता जा रहा हूँ। ये अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, यस।
अच्छा, सबसे पहले जो है हम एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बनाएंगे। हमारे पास जो है जैतून का तेल है, जैतून का तेल ही चाहिए। जैतून के तेल के अंदर आपने जो ऐड करना है इसबगोल की भूसी। अच्छा, जैतून का तेल भी दो मिलते हैं, एक वर्जन मिलता है, एक पॉमिस मिलता है। वर्जन सबसे अच्छा है, वर्जन सबसे अच्छा खाने पीने के लिए आपको वर्जन जो ऑलिव ऑयल है वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। तो आप फर्स्ट प्रेस जो होता है वो वर्जन होता है, तो आप वर्जन ऑलिव ऑयल आपने यूज़ करना है। बिल्कुल, खाने के लिए खासकर किसी मेडिसिन के लिए तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपने ऑलिव ऑयल लिया, उसके अंदर हमने इसबगोल की भूसी डाली है। इसके अंदर तकरीबन यूँ समझ लें कि 1/4 कप जैतून का तेल है, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसबगोल डाला है, और उसके अंदर जो है हम इसमें तकरीबन चुटकी भर या चौथाई चमचा कह लें ये डालेंगे कलौंजी। इसको आपने मिक्स किया, और इसमें ज़रा सा तकरीबन ½ टीस्पून हम डालेंगे अलसी। बस ये 4 चीज़ें हो गई हैं, ये आपका एक मिक्सचर बन गया है। ठीक है, और ये गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा। इसको करना क्या है, आपने सुबह और शाम जो है तकरीबन अगर 30 साल से बड़ी उम्र है तो 1 टीस्पून, और उससे कम है तो ½ टीस्पून ये आपने खाना है सुबह और शाम में। तो ये बनाकर रख देंगे, आप ज़्यादा बना के रख सकते हैं इसका फ्रिज में। बिल्कुल फ्रिज में रखेंगे, गीला चमचा इसके अंदर नहीं डालना है, पानी इसके अंदर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन ये ख़राब नहीं होता है। और ये आपने इस तरह इस्तेमाल करना है वो तमाम लोग जिनको टेंशन है, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी है, या कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ख़वातीन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हार्ट का इशू है, शुगर का मसला है, उन तमाम के लिए ये एक इजाफी चीज़ है जो उनको नेचुरली क्योर करेगी। क्या बात है आपा, क्या बात है। एक कॉलर भी आप इसके साथ, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जालाल भाई। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं कराची से फरस बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर उमर राहिल से बात करा दें। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। हाँ मैम, मुझे ये है कि मेरी 45 एज है, और मेरे फेस पे ना ब्लैक से ना धब्बे पड़े हैं, जैसे माथे पे, नोज पे, साइड पे। तो मैंने इसके लिए काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एज क्या बताई आपने? 45 में। 45। अच्छा, पिगमेंटेशन है या दानों के निशान है? नहीं, पिगमेंटेशन टाइप की होते हैं ना, जैसे नाक पे, साइडों पे और आधे माथे पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और दूसरा हाँ मैम, दूसरा मसला भी मेरी मदर का है। हाँ जी, मेरी मदर के हैं, उनके 60 एज है, और उनके ना बालों में ना खुजली टाइप की बहुत ज्यादा, सर के बालों में दाने तो कम होते हैं, लेकिन खुजली बहुत होती है। सही है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैम दोनों का बता दें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रीन के सामने आ जाएं आप, अभी आपको जो है आप बता रही हैं जी। अच्छा, पहली चीज़ जो इन्होंने कहा पिगमेंटेशन के स्पॉट्स है, और नॉर्मली ये लिवर स्पॉट्स या एज स्पॉट्स भी कहलाते हैं। आफ्टर 40 हमारे स्किन पे आना शुरू करते हैं, ब्राउन होते हैं, स्किन का ख्याल नहीं करते तो वो बढ़ते जाते हैं, और वो डिफरेंट कंडीशंस होती है। पहली चीज़ आपने विटामिन ई का इस्तेमाल करना है। विटामिन ई का इस्तेमाल करना है। रेगुलर बेसिस पे कैप्सूल्स मिल जाते हैं, खाना शुरू कर दीजिए। मछली आपके खाने में लाजमी होनी चाहिए, हरी सब्जियां लाजमी होनी चाहिए। दूसरा, इवनिंग प्राइम रोज़, इसको इवनिंग प्राइम रोज़ भी बोलते हैं, उसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं, वो ज़रूर आपने खाने ट्वाइस अ डे। इसके अलावा तीसरी चीज़, सन ब्लॉक के बगैर आपने ना किचन में जाना है ना बाहर जाना है। ये 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ लगाने के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन आसान सा यह है कि आपने जो है बेसन लेना है, बेसन के अंदर आपने जो है अपना हरा धनिया जो होता है उसको मिक्स करना है। इन दोनों को मिलाने के बाद इसमें आजकल तो मिल जाए गन्ने का रस, तीनों को मिला के ये आपने लगाना है, और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए तो उसको वॉश कर लेना चाहिए। शाम में लगाएंगे। दूसरा ये कि जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा, नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो पाइनएप्पल जो है उसका पल्प बना के वो पूरे फेस पे लगाइए, और आधे घंटे के बाद उसको वॉश कर दीजिए। रात को सोते वक्त एलोवेरा जेल लगाना है। जैसे कि ओवर द काउंटर बहुत सारी क्रीम्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है इसके लिए डिफरेंट लेज़र्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन पुरानी है और आपको लगता है सही नहीं हो रही, इससे भी लाइट नहीं हो रही, तो आप पील करवा सकती हैं। आप इसके अलावा लेज़र करवा सकती हैं, CO2 करवा सकती हैं। थोड़ा लाइट हो जाए तो फिर PRP करवा लें, तो इंशाल्लाह वो ग्रेजुअली, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सही हो जाएगा। क्या बात है आपा, क्या बात है। मैं तो ये सोच के ब्रेक का टाइम हो गया, बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपा ने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, पता नहीं बहन हमारी करेगी नहीं करेंगी। खैर, तो यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आपा हमारे साथ है, तो आगे फिर रेमेडी को लेके चलेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं आपा हमारी डॉक्टर उम्मे राहिल, और वो बता रही थी अभी बहन ने जो बताया हमें कि उनके स्किन की डिजीज़ के बारे में, तो उनका सारा बता रही थी आपा। तो जी आपा, उनकी अम्मी के बारे में भी आप उन्होंने कहा कि उनके स्कैल्प में जो है थोड़ी सी इचिंग रहती है, खारिश रहती है। इट मींस स्कैल्प जो है उनका ड्राई हो रहा है, उसकी वजह से इचिंग होती है। और जैसे एज जब बढ़ती है थोड़ा सा बाल जब वाइट होते हैं तो थोड़ा सा ड्राइनेस आती है। अच्छा, करना है कि एक तो ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग तो बहुत ज़रूरी है। और ऑयलिंग जो ऑयल उनको लगाना है वो उनको लगाना है सरसों का तेल। सरसों का तेल मतलब कोई और तेल नहीं लगाएगा, नारियल का तेल बिल्कुल नहीं लगाना है, सरसों का तेल या काले तिल का तेल। अच्छा, इसमें बाल बड़े होना भी रीज़न होता है कि सर के ऊपर मतलब क्या बाल बड़े होना से मतलब बालों का ज़्यादा होना या बड़े होना, उससे भी ड्राइनेस एज के हिसाब से कुछ होता है? ड्राइनेस एक अलग चीज़ है। जिनकी डाइट अच्छी है, जिनके शुरू से बाल अच्छे हैं, तो वो बाल बड़े होते भी रहेंगे। और एक सर्टेन एज में आके बालों की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो इस वक्त ये होता है कि आपका बाल वैसे ही आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, आपके बाल थिन हो जाते हैं, आपका स्कैल्प नज़र आने लगता है, लेकिन इचिंग ड्राइनेस नेचुरली होती है। कोलेजन ख़त्म हो रहा होता है, बॉडी की इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही होती है, हाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होती है, तो वो एज के साथ ये चीज़ें होती हैं। ऑयल लगाना है, काले तिल का तेल या सरसों का तेल। दूसरा, उसके अंदर जो फ्रेश मेथी होती है, फ्रेश मेथी दाना नहीं करना है, फ्रेश मेथी वो आपने उसके अंदर जो है ना डाल के पका लेना है और फिर वो तेल लगाना है, तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम हुमैरा है, मुझे से बात करनी थी। जी जी उमैरा, सुन रही हैं आप बताएं। जी मेरा मसला ये हुई कि मेरे पर ना पहले रेडिश आते, रेड से तिल की तरह आते, फिर वो ब्लैक हो जाते हैं, पूरे फेस पर भी हो रहे हैं और ना जिस्म पर हाथों पे ना इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। तिल वो रेड होते हैं, रेड होकर वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है मोल्स की बात। और मैं जैसे कुछ यूज भी करती हूँ ना तो मुझे ना राज नहीं आती, तो मेरा स्किन और खराब हो जाती है। अगर कोई मुझे बताता है ना तो मैं यूज करती हूँ तो मेरी स्किन और खराब हो जाती है। क्या हो जाता है स्किन के ऊपर? बस ये कि कोई चीज यूज नहीं कर सकते, तो यूज कर लेते हो खराब हो जाती है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ, खराब में किस तरह से? यानी कि दाने वगैरह निकल आते हैं। अभी भी मेरे फेस पर ना 2-3 दाने हो ही रहे, तो वो दाने हो जाते तो ना वो ना उनके निशान रह जाते हैं। ठीक, उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 34 है। 34। कोई क्रीम वगैरह लगा रही है, नाइट क्रीम? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लगाती, मैं बता रही हूँ आपको, मैं कुछ भी यूज करती हूँ ना मेरे फेस पर दाने निकल आते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है उमेरा, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन के सामने आ जाएं, आपा भी आपको बताएंगे। जी आप। अच्छा, पहली चीज़ ये कि इनको जैसे उन्होंने कहा कुछ लगाती हैं तो दाने निकल आते हैं, 1-2 दाने निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्किन पे जब भी कोई चीज़ लगाएंगे स्किन रिएक्ट करेगी, आदत होने तक उसको दाना निकलेगा, रेडनेस होती है, थोड़ी सी इचिंग होती है, ये नॉर्मल है। स्पॉट्स हो रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले आपको ब्लड प्योरीफायर यूज़ करना है। ब्लड प्योरीफायर कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ़ी भी मिल रहा होता है, डिफरेंट मिल रहा होता है, या घर में भी आप जो है जौ का पानी बना के पी सकती हैं, अपना जो नीम है तो उसके पत्ते पका के उसका पानी पी सकती है। लेकिन ब्लड प्योरीफायर सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी। जब ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा तो आपकी स्किन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। विटामिन ई का इस्तेमाल आप शुरू कर दीजिए, साथ साथ जो है आपने अपना LFT ज़रूर कराना है, CBC ज़रूर करवाना है, और विटामिन सी इवनिंग में लगाएंगे ये। और विटामिन ई ऑयल जो है वो आपने थोड़ी सी हल्दी मिला के वो रात को सोते वक्त पूरे फेस पे लगाना, और सुबह उठ के वॉश करना। 1-2 दाने निकल रहे हैं, 4 दाने भी निकल रहे हैं, वो निकलेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। दिन भर फेस के ऊपर पानी डालती रहे और सन ब्लॉक लगा के रखें। क्या बात है। और बॉडी बेसिकली स्किन जो है ना, कोई भी चीज़ आप लगाते हैं तो वो उसको आदी होने में टाइम लगता है। और मैं आप लोगों से कहूँगा, जितनी भी हमारी बहनें हैं, आपा जिस तरह से बता रही हैं कि विटामिन ई और डी और सी ये सारी चीज़ें, तो आप इस वक्त फ़िश जो है आपकी चिकन से ज़्यादा सस्ती है। मेरी बात आप यकीन जानिए, आप सी फूड लेने जाएं तो फ़िश इस वक्त चिकन से ज़्यादा सस्ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक जो है ना फ़िश का अपनी लाइफ में लेकर आएँ, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें।
बिल्कुल, जैसे डॉक्टर जलाल ने कहा कि आप फिश वाकई, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो ना फिश का उसका पहले भी बताया कि उसके सर का जो सूप बना के पिए, आपका टर्म जो भी है तो आई डोंट नो, स्टॉक एंड ब्रॉथ जो भी होता है, जो भी है, लेकिन वो आपके बालों के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की शाइन के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए और आपकी फुल बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। आपने कुछ नहीं करना, वो सर तो वैसे सस्ते मिल जाते हैं, अगर मिल रहे हैं तो आपने सिर्फ उसका यखनी बना के या सूप बना। मछली, आप यकीन करें, मछली, हम तो वैसे प्रोनाउंसिएशन हमारी मच्छी होती है, हाँ, तो मछली जो है हमारी मार्केट के अंदर, जब हम गए लास्ट टाइम में और दानिश भाई, आप यकीन कीजिए 300 रुपए की हमने ठीक ठाक मछली ली थी। ओके 300 की, ठीक है। हाँ। इस वक्त 850 प्लस जो है चिकन है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, और चिकन तो जहर है। सही है, जहर भी है और ऊपर से हम वो खा भी रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप सी फूड जो है ना इस्तेमाल करो। और कराची शहर तो बादशाह है सी फूड के लिए, मतलब आपके पास फिशरी है, आपके पास बहुत सारी, और हैदरी मार्केट है आपके पास, तो बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास मार्केट है जहाँ पे आपको सी फूड ईजिली एक्सेस है। और जिस तरह से आपने बताया कि बॉन का ब्रॉथ स्टॉक बना के पिए, वो अलग फ़ायदा है। फिर मछली के जो मीट है उसके आप सालन बनाएं, फ्राई करें, जिस तरह से भी आप खाना चाहते हैं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ एक कॉलर हो रहा है, आप उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ? जी मैं नाजिया फैसलाबाद। जी नाजिया मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं आप? जलाल भाई मैंने आपकी तारीफ करनी थी। जी नाजिया मैंने आपकी तारीफ करनी थी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो कल दाल चावल बनाए थे वो बहुत मजेदार थे। क्या बात है, क्या बात है, आपने ट्राई किया? आपने? जी बिल्कुल ट्राई किया, हमारी पूरी फैमिली को आपकी डिश बहुत पसंद आई। बस पूरी फैमिली को मेरा प्यार और सलाम दीजिएगा। अगर कोई फरमाइश है आपकी तो आप बताएं। आप सारी फरमाइश पूरी कर देते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जी आपा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो है, अब हम एक जो बात हम कर रहे थे कि अभी हमने कहा था कि एक जर्नल जो हमने बनाया था, एक कंपाउंड जो कि हर तरह की चीज़ों के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा होता है कि हमें अपना वेट भी कम करना होता है। हार्ट पेशेंट के लिए भी है कि ऐसा टॉनिक जो कि वेट भी कम हो बगैर किसी नुकसान के, और हार्ट के लिए, खासकर दिल के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद, दिल वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल में भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आधा कप पानी लेना है, उसको पकाना है। जब वो गर्म हो जाए, जिसमें उबाल आ जाए, तो उसमें तकरीबन 4 से 5 जो है ना कड़ी पत्ता डालना है। ये मैंने डाल के रखा हुआ है। ठीक है। अर्जुन की छाल है, इसका तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने डाला है, और इसके अंदर 1/4 चमचा मेथी दाना डाला है। सही। इसको रात को आप ढक के रख देंगे, सुबह उठ के जो है इसमें से आपने 2 पत्ते जैसे निकाल के, कड़ी पत्ता बिल्कुल, भले 1-2 दाने मेथी दाना, इसको चबा के खा लिया और उसके ऊपर से ही पानी पी लिया पूरा। सही है। बस ये सुबह निहार मुँह करना है आपने। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर लीजिए, आपकी जो मेडिसिन हैं वो खा सकते हैं, एक्सरसाइज है वो सब कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको खुद फील होगा कि कोलेस्ट्रॉल आपका कभी भी अप एंड डाउन नहीं होगा। आपके दिल को एक अच्छी ताकत मिलेगी, और वज़न जो है, जो कहते हैं ना पानी से भी वज़न बढ़ रहा है, ये उसको कंट्रोल करेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपने करना है। ठीक है। अच्छा, ये तो सारी बात हो गई सेहत की, उससे हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। अब ये ये अच्छा था, सेहत की बातें हो गई, हमें इंटरेस्ट नहीं है। जी आप ये गोंद कतीरा और हाँ। ये सारा मिलेगा। अच्छा, गोंद कतीरा हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है। इसबगोल हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो है मैं ये 3 चीज़ें मेरे पास हैं। इसमें मैंने लिया है इसबगोल की भूसी, थोड़ा सा गोंद कतीरा, और ये मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी इसका पाउडर है, ठीक है? ये गोंद होती है, ये भी गोंद होती है। हाँ बिल्कुल, मस्तगी रूमी भी गोंद है। यस। इसको तकरीबन हमने यूँ समझ लें कि 1 टीस्पून लिया है, और इसके बाद इसके अंदर हम गर्म पानी जो है डाल देंगे तकरीबन। अच्छा, मतलब उबाल के गर्म पानी डालना या नीम गर्म? उबाल के डालना। उबाल के डालना इसको अच्छी तरह से, और चाहें तो उसको 1 से 2 जोश भी दे सकते हैं। तकरीबन आप 1/4 प्याली पानी, 2 टेबल स्पून हो जाएगा। इसको आप 1 जोश दे लें, या फिर आप बहुत खौलते पानी में डाल दें, दोनों सूरतों में उसको डाल के थोड़ी देर रख दें। 1-1.5 घंटा ये रखा रहेगा। उसके बाद इसको आप कपड़े के साथ छान दें, जेली नहीं बन जाएगी? जेल टाइप का बन जाएगा, जैसे कि इसके अंदर, अच्छा जेल भी होगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्टिकी सा लगेगा, जैसे कि गोंद कतीरा भी है, बिल्कुल घुल जाएगा, और बड़ा जेल सा बन जाएगा। इसबगोल भी अपना जेल बन जाएगा, और जो मस्तगी
है वो आपको थोड़ा सा एक स्टिकीनेस देगा। और ये एक बेस्ट आपका सीरम बन गया है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी फेस पे लगा सकते हैं, नहीं तो इसका आसान तरीका यह है कि आप जो भी रात को क्रीम लगा रहे हैं, कोई टाइटनिंग सीरम लगा रहे हैं या जो भी सीरम या क्रीम लगा रहे हैं, आपने फ्यू ड्रॉप्स लिए और उसके बाद जो आपने जेल छाना है इसके फ्यू तकरीबन 4 से 5 कतरे डालें, सही, दोनों को मिक्स किया और इसके बाद आप इसको पूरे फेस पे, नेक पे, आप अपने हाथों पे लगा लीजिए। और ये जो है यूँ समझ लें कि बेस्ट आपके लिए एंटी एजिंग सीरम हो गया है, जो कि आपकी प्रीमेच्योर एजिंग को भी रुकेगा, फाइन लाइंस को दूर करेगा और बहुत ज़बरदस्त फर्मिंग और लिफ्टिंग देगा। अच्छा, फेस पे हम क्रीम में मिला के लगा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वेट लूज़ करने के बाद बॉडी की स्किन लूज़ हो गई, आर्म्स लूज़ हो गए, वो इतने आराम से नहीं जाते, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसको लिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती। तो उसका आसान सा हल ये कि आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ ये आपने बनाया थोड़ा ज़्यादा बना लें और इसको आपने अच्छी तरह से पूरे आर्म्स वगैरह पे मसाज करके और क्लिंग शीट बांध ली। अच्छा, ओके। आधे घंटे या इसके बाद आपने एक्सरसाइज कर ली, 1 घंटा बंदा रहे और एक्सरसाइज आप कर लें और उसके बाद आप शावर ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज का रिजल्ट बढ़ जाएगा और ये बहुत तेजी के साथ फर्मिंग इफेक्ट देगा। क्या बात है आप, ये तो बहुत जबरदस्त क्लिंग फिल्म आपने रैप करना है। ये अच्छे से इसका मसाज करके, बिल्कुल मसाज करके और ये जज़ होगा, फिर आपने शीट और ये जो हमने मिक्सचर जो बनाया है, ये जो सीरम कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, तो ये बनाकर स्टॉक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप तकरीबन आप 10-15 दिन का चल जाएगा। फ्रिज में रखिए और पहले थोड़ा सा कम बनाइए ताकि आप देखें सही से चल रहा है, आपके फ्रिज में चल रहे हैं। यहाँ पे लाइट भी बहुत जाती है, फिर हम लोग निकालते हुए ख्याल नहीं करते, लेकिन ये फिर भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, सही, आपका आराम से 15 डेज तक चल जाएगा। अच्छा, आप जो आपने एक बात कही अभी, एक कॉलर है, चले पहले उनसे बात करते फिर मेरा सवाल अपनी जगह पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं ठीक-ठाक, आप सुना कैसे हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ जी। अच्छा मेरी बहन, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, आयशा क्या कहना चाहती हैं? मैंने हाइट के बारे में पूछना था। किसके बारे में? बालों के बारे में। हाइट के बारे में? हाइट और बालों के बारे में पूछना है आप? ठीक है, पूछिए क्या पूछना है? थायराइड, ओके, थायराइड, ठीक है। और बालों के बारे में क्या पूछना है मेरी बहन आपने? के बाल गिरते भी हैं और ना, जब भी मेथी का बता जो आपने बताया था। किसका, दोबारा बोले? बाल ना, बाल रिपीट कर लिया ये बात। अच्छा ठीक है मेरी बहन, ठीक है। अच्छा आपा, बाल गिरने का और बालों को मजबूत रखने का मेरे ख्याल से आप एक वो बता दें और दूसरा थायराइड का बता दें। अच्छा, बालों का मैंने अभी बताया था, वो उनके लिए था कि एचिंग वगैरह के लिए, लेकिन वो बालों के लिए भी अच्छा है। उसका एक आसान सा और मैं नुस्खा बता देती हूँ कि एलोवेरा जेल, पूरा एक पत्ता जो है वो आप पत्ता लेके और उसके ऊपर कट लगाइए, उसको खोलें, उसके अंदर मेथी दाना डाल दीजिए, ये मेथी दाना, उसके अंदर ये कलौंजी डाल दीजिए और उसके अंदर अदरक को क्रश करके वो डाल दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर धागा लपेट के उसको जो है टुकड़े करके उसको तेल में डाल के अच्छी तरह से पका लीजिए। पका लें, हल्की आंच पे पकाएंगे, इतनी देर पकाएं कि वो बिल्कुल तमाम चीज़ें जल जाएं। ठीक है। इसलिए कि इसके हम धूप पे, अभी धूप है भी नहीं और फिर वो बहुत लंबा टाइम लगता है, तो उसको हल्की आंच पे पकाएं। तमाम चीज़ें जब जल जाएंगी, पूरा जेल भी उसमें खुश्क हो जाएगा, तो उस तेल को छान के रख लीजिए, वो तेल लगाइए। वो आपके हेयर फॉल के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए इंतहाई इफेक्टिव है। क्या बात तो है? वो आपने लगाना है। और दूसरा थायराइड के लिए जो है डिफरेंट चीज़ें हम बता रहे होते हैं। एक्सरसाइज आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, वो आपने लाजमी करनी है। ये वाली एक्सरसाइज मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसे आपने यूं इसको एग्जैक्टली ये आपने करनी है, ऐसे घुमाना। बिल्कुल। दूसरा, आपने अदरक का कहवा ट्वाइस अ डे लाजमी पीना है, दिन में 2 बार। पाइनएप्पल का इस्तेमाल बढ़ा देना है अपने डाइट के अंदर, केले का इस्तेमाल बढ़ा देना है कि पाइनएप्पल खाना है, केला खाना है। घर में मोती के फूल ज़रूर लगाइए और ये तक आते जाते आपको उसकी खुशबू आए। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके हम विटामिन थेरेपी जो करते हैं, इसके हम ड्रॉप्स देते हैं। अगर आपने कोई मेडिसिन शुरू नहीं की है तो उसके ड्रॉप्स हैं और 3 मंथ्स हम कहते हैं इस्तेमाल करके आप उसका टेस्ट करवा ले, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो वो फिर आपके क्लिनिक से मिल जाएगा। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का टाइम भी आ गया, आप आए और आपने बेहतरीन रेमेडीज़ हमें बताई और आप लोगों ने भी सीखा कुछ, और मैं तो रोज़ाना ही सीख रहा हूँ।
तो थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स यहाँ पे बननी है रेसिपी जो हमारे फरहान भाई की फरमाइश थी। तो ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके ग्रिल्ड चिकन सैंडविच की रेसिपी हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी आज हम रेसिपी बनाने वाले हैं। अच्छा, यूजली घरों में जो भी हमारे भाई अपनी बहन या माँ या बेगम के लिए कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो बनाने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं, बट ये एक ऐसी रेसिपी है जो वो इजीली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बट ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप इजीली घर में बना सकते हैं। ठीक है जी। तो फरहान भाई आपने ज़रूर ट्राई कराना है, छोटी को भी पसंद आएगा और होपफुली भाभी को भी पसंद आएगा और आप भी खाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे पहले हम चिकन को जो है वो मैरिनेट कर लेंगे और मैरिनेट करने के बाद, ठीक है जी, फिर आपने इसको स्टे देना है तो आप स्टे दे दें, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेसिपी ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारा चैनल है आज फूड। अच्छा, जिन लोगों ने आपा की रेमेडी मिस कर दी हो वो लोग आज फूड पे हमारा जो चैनल है वहाँ जाके आप हमारी तमाम रेमेडीज़, हमारी तमाम रेसिपीज़ वहाँ से इजीली देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट हमने ले लिया, ठीक है जी, और चिकन ब्रेस्ट को आपने करना क्या है, साफ़ कर लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरह से आपने ये कट अलग निकाल दिया और इसके बाद वेस्टेज पार्ट जितना भी है ये हम अलग कर देते हैं। ठीक है जी। और ये चिकन पे सॉफ्ट बोन होती है, इसको आप इस तरह से काट के अलग कर देंगे और ये डन। और ये एक्सेस फैट होता है जो, ये भी आपने अलग कर दिया। अब इसके बाद फ्ले काफ़ी थिक है, ठीक है, तो आप, मुझे पता है कि घर पे करना मुश्किल होता है, बट आप क्या कहेंगे, आप जो भी जिससे भी चिकन ले रहे हैं उसको कहिएगा कि इस तरह से थिन स्लाइसेस आपको काट के दे दे। ठीक है, ये हो गया डन। ये एक थिन स्लाइस निकल गया और उसके बाद ये दूसरा थिन स्लाइस निकल गया और फिर ये तीसरा पीस और ये चौथा। ठीक है, इस तरह से ये आपने पीसीस ले लिए। अच्छा, अब बारी है मैरिनेशन की। ठीक है, अब मैरिनेशन जिस तरह से भी आप करना चाहें, लाइक टेस्ट जो है ना, आप किस तरह का देना चाहते हैं, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप जो भी इसमें टेस्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँगा कि फरहान भाई अगर आप सिंपल लाल कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च, नमक ऐड करें, दैट्स इट। और लाल कुटी हुई मिर्च जिस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने ये चिकन के पीसीस जो हैं, ठीक है, इस तरह से बॉल में ऐड कर दिए और इसके बाद देखें ये हमने काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की इसके अंदर, ठीक है, और पिंच एक इसके अंदर हमने ये सफ़ेद मिर्च ऐड की, नमक, ठीक है, और ये क्रश चिली। तो ये तो जी हमारी हो गई बेसिक मैरिनेशन। और इसके बाद ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो आप समझ लें कि आपकी ये चिकन तैयार हो गई। अच्छा, ये मैरिनेशन हो गई हमारी बेसिक। ठीक है, अब इसके अलावा अब घर में जो मसाले और भी पड़े हुए होंगे आपके, रखे होंगे, मतलब जैसे गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, ठीक है जी, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, जितने भी मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब जैसे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा ये शामिल किया हमने, ठीक है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, पिंच एक गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें ये चिकन पाउडर, ठीक है, ये हमने इसको अच्छे से
मिक्स कर दिया। अब इसमें हमारा पाकिस्तानी जायका आ गया, ठीक है जी, ये इस तरह से। अब आपने मीट को मैरिनेट करके अच्छे से रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब फ्लेवर्स जो हैं तकरीबन समझ लें 3 से 4 घंटे लगते हैं किसी भी मीट को फ्लेवर्स एब्जॉर्ब करने में, मतलब इन्फ्यूज़ होने में फ्लेवर्स को किसी भी मीट में 3 से 4 घंटे मिनिमम लगते हैं, ठीक है। अब अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ रेस्ट देना चाहें तो आप रेस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट मैरिनेट करके पका भी सकते हैं। बट फ्लेवर्स जो हैं वो उस तरह से नहीं आएंगे मगर वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये हमने एक तरफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा तो प्रेप हमने करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने पैन ले लिया, ठीक है। पैन में आपने फ्राइंग पैन, ठीक है, और इसमें आपने थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद 2 तरह से अंडे बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा अंडे जो हैं आप जब भी आप पकाएं या हाफ फ्राई करें या फुल फ्राई करें तो हमेशा एक बात याद रखें, आप अंडे को इस तरह से यूँ इस तरह से तोड़ें और बॉल में निकालें एक, ताकि जो छिलका है इसका वो अगर आए तो वो आपको बॉल के अंदर नज़र आ जाए, ठीक है। और बाकी 2 अंडे जो हैं हमने इस तरह से बॉल में अलग निकाल लिए, ये हो गया डन, ठीक है। अब इसमें आपने अंडे में पिंच सॉल्ट, इधर भी आपने पिंच सॉल्ट, पिंच पेपर और ये पिंच पेपर, ठीक है। अब ऑयल जैसे ही गर्म होता है आपके पास, ठीक है, एक प्लेट लेंगे, सही है, और एक आपने स्पैचुला लेना है जिससे आपने अंडे को लिफ्ट करके उठाना है, ठीक है जी। तो ये ऑयल गरम और इसके बाद आपने ये आपने अंडा इस पे शामिल कर दिया और अब यहाँ पर आपने ये ऑयल इस तरह से ऑन टॉप, डन। अच्छा, अब इसके बाद इसको बिल्कुल हल्के, अच्छा स्पैचुला से आपने पलटना है, ठीक है जी। मैं तो इस तरह से पलट रहा हूँ बट आपने स्पैचुला से इसको पलटना है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है। मैं चिकन जो है ग्रिल करने के लिए रख दूँगा और ये ऑमलेट मेरे पास फ्राई जो है ना, हाफ़ फ्राई तकरीबन हो चुका है, ठीक है। और इसको मैं साइड पे करूँगा और बाकी के एग जो है ना हाफ़ फ्राई, मतलब ये जो ऑमलेट है वो मैंने बनाने। तो एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आके रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। ग्रिल चिकन सैंडविच अज्जा, चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अंडे 4 अदद, ब्रेड स्लाइस सैंडविच वाली 8 से 10 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, खीरे 2 से 3 अदद, मेयोनीज आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, बारबेक्यू मसाला 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट के पतले पतले स्लाइसेस काट लें। एक बोल में काली मिर्च, बारबेक्यू मसाला, लहसुन का पेस्ट, नमक और तेल डालकर मिक्स करके ग्रिल पैन पर ग्रिल कर लें। अंडों को 1 चुटकी नमक के साथ फेंट लें और पतले पतले ऑमलेट तैयार कर लें। खीरे और टमाटरों के स्लाइसेस काट लें। सॉस बनाने का तरीका: नमक, मेयोनीज, काली मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट एक मिक्सिंग बोल में मिक्स कर लें। सॉस तैयार है। सैंडविच बनाने का तरीका: सबसे पहले सैंडविच को ग्रिल कर लें। अब एक स्लाइस रखें, उस पर सॉस डालें। फिर ऑमलेट का स्लाइस, टमाटर रखें और ब्रेड का पीस रख दें। फिर एक और ब्रेड का पीस लें, उस पर सॉस लगाएं। चिकन का पीस रखें, खीरा रखें और ऊपर रख दें। 3 तह वाला सैंडविच तैयार कर लें।
अब इसके 4 पीसेस काट लें, बारबेक्यू स्टिक्स पर लगाएं और सर्विंग प्लेट में रखकर सर्व करें। ग्रिल्ड चिकन सैंडविच तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस। अच्छा, यहाँ पर ये 3 पीस चिकन के जो है मैंने कुक करके रख दिए हैं और 1 पीस जो है यहाँ पे ये कुकड हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने ब्रेड के जो स्लाइसिस थे उनको पैन के ऊपर जो है ना टोस्ट कर दिया अच्छे से, ताकि थोड़ा सा ब्रेड जो है वो अपनी जगह ले ले। तो ये इस तरह से हमने ब्रेड कर दिए और ऑमलेट आपने देखा होगा कि 1 अंडा जो है हमने जो कुक किया था विद योक, ठीक है, तो वो साइड पे रखा है और दूसरी तरफ हमने 2 स्लाइस जो हैं उसके पैन क्रेप टाइप के जो है ना अंडों के हमने बनाकर अलग से रख दिए। ठीक है जी, तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेस आपने बेसिकली रेडी कर दी। तो जितने सैंडविचेस आपने बनाने उस हिसाब से आप ये प्रेप तैयार कर दें, ऑमलेट बना दें, चिकन को मैरिनेट करके कुक कर लें। ठीक है, ब्रेड को अच्छी तरह से टोस्ट कर लें। वंस ये डन, ठीक है, अब हमने क्या करना है, चिकन को पैन रेडी, तो ये आ गया इस तरह। अब हम करेंगे क्या कि अच्छा जी, तो आप सब ने फ़िश का इंटेक जिस तरह से मैंने आपको कहा ब्रेक से पहले जब हम आपा हमारे साथ थी, तो यकीन जानिए इस वक्त मैं भी दानिश भाई से पूछ रहा था ब्रेक के अंदर कि चिकन क्या चल रही है, तो चिकन दानिश भाई ने मुझे बताया कि बोनलेस जो है इस वक्त 1100 रुपये है। ठीक है, तो 1100 रुपीज़ पर केजी अगर चिकन है तो फ़िश कि कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं होती। इवन कि आप स्किन भी जो है उसके क्रैकर बनाकर जो है ना आप डाइन इन कर सकते हैं, मतलब आप उसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ के अंदर फ़िश का इस्तेमाल लेकर आएँ और फिर ये तमाम परेशानियाँ और जो मसले मसाइल आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, ये सब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के हुक्म से ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मायोनीज़, ठीक है, इस तरह से ये सॉस बनाने के लिए आप, ठीक है, और इसके अंदर आपने ये टमाटो केचप और उसके बाद थोड़ा सा इसमें आपने ये मस्टर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक तरह का ये कॉकटेल जो है सॉस आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आप अगर ये कॉकटेल सॉस अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो आप ये भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ इसमें सीजनिंग के लिए आप हल्का सा क्रश चिली, ब्लैक पेपर क्रश और पाउडर, ठीक है जी, नमक इसमें शामिल कर दें, तो ये आपकी बेस जो है वो रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया डन। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं, ब्रेड, सॉस, चिकन एंड एग। बाकी किकम्बर और टमेटोज़ जो है वो कटे हुए हैं मेरे पास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्लेन सैंडविच हम बनाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने बेसिक सैंडविच के लिए मेयोनेज़ लेकर अच्छे से चिकन के ब्रेड के ऊपर जो है स्प्रेड करना है, ब्रेड पे लगाना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है और रहेगी कि आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट और यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। अच्छा, ये हो गया डन। अब इसके बाद सलाद पत्ता, अब आप सलाद पत्ता यूज़ करें या आइसबर्ग यूज़ करें या कोई भी XYZ लेटस आप यूज़ कर सकते हैं, रोमन एंड ऑल सारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सलाद पत्ता आपने यूज़ कर लिया। ठीक है जी, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आहाना, कैसे हैं आप? जी
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक ज़बरदस्त, आपकी दुआ है बिल्कुल खैर खैरियत से। माशाल्लाह, अल्लाह जी रखे आपको। करम मालिक का एहसान, आप लोगों की दुआ। जी आना आपकी कल की मैं रेसिपी तारीफ करनी थी, आपकी कल की आपके दाल चावल मैं वो ट्राई कर रही हूँ। सॉरी दोबारा कहिएगा आना। खराब हो गया आपका? क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिएगा आना, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा कि आपकी कल की दाल चावल की डिश में ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, तो ट्राई करके फिर बताना है आपने, या किया आपने ट्राई? कर रही हूँ मैं ट्राई, मेरे सामने डाइनिंग टेबल पे आपकी वो डिश पड़ी है और मैं साथ में खा भी रही हूँ, आपके लिए बात भी कर रही हूँ। अमेजिंग, क्या बात है आना, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच यार। आप बस ट्राई करें और खूब अच्छे से खाए पिए और सेहतियाब जिंदगी गुजारें। सब्जियां और दालें ना ये मेरी फेवरेट है, इनकी रेसिपी ना ये मेरी फेवरेट है। और दालें ही आप यकीन करें इंसान के लिए इतनी फायदेमंद है, हम खाते नहीं है दाल यार। बिल्कुल फायदेमंद बहुत होती है सब्जियां और दालें। मैं सर ये ना वो वेजिटेरियन हूँ, मुझे मीट इतना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर तो आप मतलब चेहरे पे ग्लोइनेस और सही हेल्दी माशाल्लाह लाइफ गुजार रही हैं आप, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कोई फरमाइश है आना तो बताएं। जी जी फरमाइश है मेरी। जी बताइए। भगाड़े बैंगन। क्या चीज़? भगाड़े बैंगन। बघारे बैंगन ठीक है, ठीक है आना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जो है ना आपकी फरमाइश मैं पूरी करूँ, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। और आपका गला खराब है प्लीज मेडिसिन ले लेना। हाँ जी हाँ जी, ये एक्चुअली बस ये यहाँ पे हमारे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में वो चिकन जो है हमने ग्रिल की है तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा ये, अब आपने इस तरह से चिकन के स्लाइसेस काट कर, अच्छा अगर चिकन के स्लाइसेस नहीं काटते आप तो आप चिकन को मैश करके भी इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है ये। और इसके बाद लास्ट में ये और चीज़ स्लाइस ये हमने इसके ऊपर रखा, ठीक है? और फिर लास्ट में हमने दोबारा से मेयोनेज़ थोड़ा सा लेकर ब्रेड पे, और इसके बाद ये आ गई इधर अच्छा अब मेक श्योर कि आप जो भी नाइफ़ आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी, वो नाइफ़, उस नाइफ़ का जो है ना तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कि अगर तेज़ नहीं हुई तो सारी मेहनत जो है वो ज़ाया होगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नाइफ़ को तेज़ करते हैं और उसके बाद इसको काटना शुरू करते हैं। देखते हैं कि नाइफ़ हमारी कहाँ तक काम कर रही है, ठीक है? इस तरह से आपने, ठीक है? और हमेशा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि नाइफ़ चलाते वक्त जो है ना आपने नाइफ़ को आरी की तरह आगे पीछे चलाना है, ठीक है? तो ये देखें, ये आपका सैंडविच जो है बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया, ठीक है? तो अब इसमें आप कोई और अगर वेजिटेबल आप रखना चाहते हैं तो आप वो वेजिटेबल भी इसके अंदर रख के सर्व कर सकते हैं। ये डन। और इसके बाद प्लेट को हम करते हैं साफ़। अच्छा अब इस पे आप बैम्बू स्टिक्स लगाकर इसको कट इन 4 करके सर्व करें या कट इन 2 करके सर्व करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं, ठीक है? अब हमारे पास बारी है जी दूसरे सैंडविच की। अच्छा अब इसके अंदर आप अगर चाहें तो ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपने लाइक एलापिनोज ऐड करने, आप एलापिनोज ऐड कर सकते हैं। आप ब्लैक ऑलिव ऐड करना चाह रहे हैं, आप ब्लैक ऑलिव ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम्स ऐड करना चाह रहे हैं तो मशरूम ऐड कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें जैसे अनियन और बेल पेपर्स जो शिमला मिर्च होती है हमारी, ठीक है, उनको अगर आप क्या कहेंगे थोड़ा सा सॉटे करके, ठीक है, आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से
सैंडविच खाना पसंद करें, बट ये मैंने फरहान भाई के लिए जो घर में आसान उनके लिए काम हो, इसलिए हमने ये रेसिपी सेलेक्ट की और आप लोगों को बनाना सिखाई। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने सिंपल इस तरह से, अच्छा घर पे अगर मस्टर्ड ना हो तो कोई साइंस नहीं है, आपने फिर प्लेन मेयोनीज़ जो मैंने आपको बताया अभी, सिर्फ मेयोनीज़ लगाकर आपने सैंडविच जो है वो बनाना है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर अगेन आइसबर्ग हो या सलाद पत्ता हो, ठीक है, दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आइसबर्ग होता ये है कि यूजली सलाद पत्ता लोगों से हैंडल नहीं हो रहा होता या काटते हुए स्लिप कर रहा होता है, तो फिर उसके लिए क्या तरीका होगा कि आपने इस तरह से पत्तों को काट लेना है। ठीक है। ये काटने के बाद आप इनको उठा के इस तरह से इसके ऊपर रख दें। अब ये स्लिप नहीं करेगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ये टमाटर के 3 से 4 स्लाइसेस आपने रख दिए। ठीक है। और फिर इसके बाद ये आपने एक चीज़ स्लाइस रख दिया। ठीक है। और फिर लास्ट में आपने इसके ऊपर इस तरह से कुकुम्बर के 3 से 4 स्लाइसेस रख दिए। ठीक है। ये हमारे पास वेजिटेबल और क्या कहेंगे एग जो है ये डन हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो अंडे का पीस था जो हमने एक यॉक के साथ जो पकाया था, ये मैंने इस पर रख दिया और इसके बाद अब मैं इसको यहाँ से डबल कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसके ऊपर दोबारा से मायोनीज़ का जो हमने मिक्सचर बनाया था ये हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। ये डन परफेक्टली। और अब इस पे अब हमने चिकन, ये आ गई। ठीक है। अब चिकन को आपने इस तरह से अगेन जिस तरह से हमने काटा था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, या फिर मैं आप लोगों को आसान तरीका एक और बता दूं कि आपने इस तरह से चिकन को रफली चॉप कर दिया। एक तो हमने स्लाइसिस में काट के डाल दिया, शामिल कर दिया, और उसके बाद दूसरा हमने इस तरह से चॉप कर दिया। ठीक है। और उसके बाद चॉप करने के बाद ये चिकन को हमने इस तरह से फैलाकर सैंडविच की ब्रेड पे अच्छी तरह से लगा दिया। ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसके ऊपर आप जो ऑलिव, सॉटेड मशरूम या सॉटेड बेल पेपर और अनियन आप इस पे शामिल करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। जिससे कि ये पैन हमने रखा, ऑयल। अच्छा असद भाई, ब्रेक में कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है जी। ये ऑयल हमने शामिल किया। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने ये अनियन को ऐसे लेकर वेस्टेज पार्ट इसका निकाल दिया हमने, और अब जो भी फ्लेवर्स, जो भी जायका आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह से सैंडविच हमने बनाया, ठीक है, बड़ा बेसिक सा बनाया है। ठीक है। अब जो यूजुअली आपने क्लब सैंडविचेस रेस्टोरेंट्स में जाकर आप डाइनिंग करते होंगे 80s फैशन, तो वो यही तरीका है, बस उसके अंदर बेकन, बीफ बेकन, टर्की बेकन, इस तरह से बेकन ऐड हो जाते हैं, बाकी यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसमें ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने अनियन शामिल कर दिया और इसके बाद इसमें हमने पिंच सॉल्ट और पिंच पेपर, और अनियन को आपने इतना पकाना है कि ये कुक्ड हो जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये मेरे पास शिमला मिर्च है, और शिमला मिर्च को हमने इस तरह से रफली काट कर इस पे शामिल कर दिया। तो अब यूजुअली होता है क्या है कि एक सैंडविच बनता है स्टेक एंड चीज़, ठीक है जी, फिली सैंडविच कहलाता है। तो उसमें कलर्ड बेल पेपर्स होते हैं, अनियन होता है, चीज़ और बीफ, और बैचमल वाइट सॉस के साथ जो है ना उसको फिल्ड किया जाता है, और वो सैंडविच जो है सर्व होता है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से आपने इसको डन किया, थोड़ा सा पकाया।
अब जब आप ये वेजिटेबल को आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली नरम हो जाएगी, और वंस जब ये नरम होती है तो आपने इसको निकाल के सैंडविच के ऊपर रख के आपने सर्व करना है। तो ये मेरे पास मिक्सचर जो है इसका ये रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रेस्ट दे देता हूँ, और अब अगर आप चाहें तो ये चिकन के ऊपर भी आ सकता है और अलग से भी आप इसको डन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। तो एक दफ़ा फिर से हमने नाइफ को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और उसके बाद इसको हमने काटना है। अच्छा, कट इन 4 करना चाहें या कट इन 2 करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स, आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए हमेशा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ बार बार कि आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। एक शॉर्ट से फाइनल ब्रेक का टाइम है जी, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने सॉसेस के साथ अलग करके आपको बनाना दिखा दिया कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे। और फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पे देखें तो सिंगल ब्रेड साइज़ भी जो है ना मैंने आपको बना के दिखाया। इसमें बेल पेपर, अनियन और ग्रिल्ड चिकन और चीज़ के साथ हमने इसको डन किया। तो ये भी आप बना सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी हमारी आज की सैंडविच की जो है ये रेसिपीज़ थी। तो रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी कि चाहे आपने रेमेडीज़ हमारी ट्राई की हों या रेसिपीज़ हमारी ट्राई की हों, तो काइंडली हमें बताएं कि रेसिपीज़ और रेमेडीज़ दोनों कैसी बनी और कैसी लगी आप लोगों को। हमें बताने के लिए अगेन आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज फूड। कॉल पे तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब कल ही बात होगी, टाइम बिल्कुल एंड पर है। तो ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, प्लेन वाइट ब्रेड हो, या आप फुकाशा, चिबाटा, या आप बकेट और कंट्री ब्रेड या XYZ, जो भी ब्रेड आपको मिलती है वो सारी ब्रेड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। मीट चिकन की जगह आप बीफ कर सकते हैं, प्रॉन्स कर सकते हैं, फिश कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। और बाकी इसी तरह से आप इसको लेके चलेंगे। तो व्यूअर्स, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक आप सबने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।